ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति। सो अगेन सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। और आपको क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेस करेंगे तो आपको अनम्यूट कर सकेंगे, अदरवाइज आप अपने आप को भी अनम्यूट नहीं कर सकते। तो जैसे आपको पता है कि सब आजकल जूम पर हो रहा है, तो जूम का भी थोड़ा प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं ताकि ना आजकल मीटिंग में कोई दूसरे लोग आ जाते हैं और कुछ ना हो। सो इसीलिए कैमरा ऑन करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि हम सबको देख सकें कि कौन कौन है मीटिंग में। और जैसे कहा कि आपको क्वेश्चन होगा तो आप अपना ऐसे हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, या तो आप जूम पर आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन से हैं, आपको मोर पर जाना है और रेज हैंड, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो या हमारे साथ आज जयश्री बहन भी है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जयश्री बहन को। तो जयश्री बहन भी काफी समय से राजयोग की प्रैक्टिस करती हैं, तो वो भी हैं। तो एंड में वो सबको मेडिटेशन भी कराएंगे। तो वो अभी ट्रेन भी हो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, शेयर भी करेंगे, तो 3 in 1। तो जयश्री बहन सबको ओम शांति कर लीजिए। ऐसे वेव कर लीजिए, आई डिडंट अनम्यूट यू। तो जयश्री बहन है। सो आप में से कितने हैं जो ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं? ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना हुआ है या जानते हैं? हाथ खड़ा कर रही है। आपने सुना हुआ है ब्रह्मा कुमारी के बारे में? तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत सारे लोग कौन से नाम से जानते हैं? ओम शांति के नाम से, है ना? तो बहुत लोग कहते हैं तो ओम शांति वाले। तो ओम शांति, तो सबसे पहले ओम शांति का ही मतलब क्या है? तो ओम शांति, ओम मतलब मैं, आत्मा, शांति माना पीस। तो जब हमने ये सुना था कि ओम जो है वो यूनिवर्स का हाईएस्ट साउंड है, नहीं, हाईएस्ट वाइब्रेटिंग साउंड है। तो आपको अगर पता है कि पुराने जमाने में सन्यासी वगैरह जाते थे तो ओम की ध्वनि करते थे, राइट? ओम चैंट करते थे, ओम की ध्वनि करते थे। तो वो क्यों करते थे ओम की ध्वनि? क्योंकि जब वो ओम कहते थे तो वो जो ओम की ध्वनि लगाते थे, तो वो ओम उनको सब फिजिकल रूपी चीजों से, बाहर की सभी चीजों से अंदर लेकर जाता था, है ना? और उनको अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित कराता था। इसीलिए ओम की ध्वनि, हाँ, इसीलिए इतनी पावरफुल है। क्योंकि इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, दुनिया के एवरीडे के इसमें हम भूल गए कि मैं कौन हूँ। हमको ये लगता है कि हम तो ये शरीर है, ये नाम है, ये घर मेरा है, ये सब संबंध है मेरे। हम ये सब मैं मेरे में अलग किस्म से फंस गए। फिर हम कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम कहाँ चला जाता है ना? तो हम अपने खुद को, खुद की पहचान को भूल गए, खुद को भूल गए। आप सबको ईमेल मिला था ना नोटबुक और पेन के साथ? बैठिए। तो सबके पास है नोटबुक और पेन? एवरीवन है सबके पास? गुड। तो नोटबुक और पेन के साथ बैठिए या अपने फोन पर नोट्स लीजिए, ताकि जब आपकी टेस्ट होगी तो आपको याद, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो रोज आपकी टेस्ट होगी, नहीं? तो जैसे आपको पता है ये कोर्स मंडे और ट्यूसडे करेंगे हम 4 हफ्तों के लिए। सो 2 दिन हफ्ते में होगा, मंडे और ट्यूसडे 7:30 to 8:30। लेकिन आपको वीक में होमवर्क दिया जाएगा, तो आप होमवर्क भी करेंगे ना। इट्स लाइक गोइंग बैक टू स्कूल। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स खुश होते हैं ना, तो वैसे ही अभी आप लोग भी स्कूल में आ गए, मेडिटेशन सीखने की स्कूल में, तो आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो ओके। सो ओम शांति का मीनिंग ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम ये अपने आप को कहते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो कभी हमें गुस्सा आ सकता है। अगर मैं शांत स्वरूपी हूँ तो गुस्सा आ सकता है। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे को ब्रह्मा कुमारी में ग्रीट करते हैं ओम शांति, तो हम याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब आप
सामने से कहते हैं ओम शांति, तो आप भी सामने से कहते हैं कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ। तो ये है ओम शांति का मतलब। ओके, तो सबसे पहले जैसे कहा कि ओम शांति हम कहते तो हैं, राइट, और दुनिया की इसमें बहुत बिजी तो है, लेकिन जैसे अगर मैंने सिर्फ मुख से कह दिया ओम शांति, लेकिन अंदर कुछ फील नहीं किया, तो शांति मिलेगी, शांति का अनुभव होगा? नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं तो उसको फील भी करना है। तो सबसे पहले हम मैं कौन, अपने आप को जानेंगे। तो जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। हमारे 9,000 सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की 140 कंट्रीज, 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं। बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी हैं, और बहुत सारे ऐसी जगहों पर भी हैं जहां पर हम ऑफिशियल ये नहीं कर सकते, जैसे मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में भी है, और चाइना में भी है। हाँ, तो ये यहाँ पर हम ओपन तो इतनी सेवा नहीं कर सकते, बट वहां पर भी सेंटर्स हैं। तो हमारी जो मेन प्रैक्टिस है वो है राजयोग की। तो राजयोगा मेडिटेशन, तो ये राजयोगा क्या है तो वो भी जानेंगे। तो राजयोगा क्या है? जैसे नाम है राज योग, तो ये योग मुझे राजा बनाता है, ये योग मुझे राजा बनाता है। तो राजा का मतलब क्या? राजा का मतलब ये नहीं कि अभी मेरे पास अभी क्राउन आ जाएगा, थ्रोन आ जाएगा, बस मैं राजा बन गई हूँ, चलो सब अभी लेके आओ मेरे लिए थालियां भर के। हाँ, ऐसे राजा नहीं, बट राजा मना अपने कर्मेंद्रियों के राजा। कितनी बार हमें ऐसे लगता है कि ओ मुझे ये नहीं बोलना था, मैंने बोल दिया। ओ मुझे से बिहेव नहीं करना था, मैंने कैसे कर दिया, राइट। ओ इनको बुरा तो नहीं लगा, मैंने ज्यादा बोल दिया। तो जैसे हमारे कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आजकल जैसे बहुत कॉमन होता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे किस पर कंट्रोल नहीं है? अपनी आंखों पर। कितना समय व्हाट्सएप और ये न्यूज और इस पर देखते हैं हम सारा दिन बैठकर। फिर हम कहते हैं ओ बहुत टाइम चला गया, अभी तो ये भी करना है, ये भी करना है। तो आंखों पर कंट्रोल नहीं है ना। तो हम अपने आप को राजा कह सकेंगे जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है ये सब चीजों पर। तो ये जो राजयोग की प्रैक्टिस है, ये हमको राजा बनाती है। राजा इन टर्म्स ऑफ कि हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं। तो मैं जब चाहूं जितना बोलना है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, सोच कर बोलते हैं, सोच कर करते हैं, है ना। तो एक राजा की तरह, जैसे आपने देखा हो कि एक राजा अपने थ्रोन पर बैठा होता है हमेशा। जब राजा अगर अपने थ्रोन से, अपनी गद्दी से नीचे उतरे, तो वो राजा कहलाएगा। अगर राजा अपने प्रजा से, अपने ना लोगों से बार बार पूछता रहे, ये क्या करूं, ये क्या करूं, ये ठीक है वो आप लोग, तो वो राजा कहलाएगा नहीं। राजा का मतलब ही है कि वो अथॉरिटी है मेरे पास, और मैं खुद डिसीजन ले रहा हूं, तो वो है राजा का मतलब। तो ये कर्मेंद्रिया, जैसे इनको हम कर्मचारी भी कहते हैं, हाँ, कि कर्मेंद्रियों को मैं यूज कर रही हूँ। हाँ, तो मैं मालिक हूँ ये कर्मेंद्रियों की। सो आई चूज कि मुझे कितनी देर देखना है, मुझे कितना न्यूज देखना है, मुझे कितना टाइम यहाँ देना है, मुझे कितना, है ना। तो क्या सुनना है, कभी कभी नहीं किसी के साथ फोन पर लगे होते हैं 2-2 घंटा, 2 घंटे, फिर टाइम रियलाइज होता है ओ 2 घंटे अभी तो मैंने लंच भी नहीं बनाया। हाँ, फिर जल्दी में हड़बड़ी में जाकर लंच बनाते हैं या तो बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो उसको राजा कहेंगे। जो फोन पर लगा है उसको पता ही नहीं है टाइम का। तो ये राजयोग की प्रैक्टिस से हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं, हम समय के मालिक बनते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करते। तो वी नो है कि हमें पता है कि अभी मुझे कौन सी चीज कब करनी है। हम अपने लाइफ में सब चीज प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे वी क्रिएट प्रायोरिटीज। तो ये है राजा का मतलब। तो ये राज योग, इस योग के द्वारा हम राजा बनते हैं। आजकल दुनिया में मेडिटेशन वर्ड भी बहुत कॉमन है, नहीं? मेडिटेशन बहुत कॉमन है, सब लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं, सब लोग मेडिटेशन के बारे में कहते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब
लोगों ने बहुत अलग अलग ये किया है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज को वो मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान लगाना वो मेडिटेशन कहते हैं। जैसे किसी एक जगह पर देखकर कुछ ना, एक कैंडल जगह जलाकर उस पर कुछ थॉट क्रिएट करना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग चीजों को मेडिटेशन कहा जाता है। लेकिन मेडिटेशन का रियल मतलब क्या है? मेडिटेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है मेडरी, MEDERI, मेडरी कहते हैं। उस वर्ड से वो बनाया गया है, उसका मतलब है हील करना। जैसे कोई बीमारी होती है तो हील करते हैं ना, कहते हैं ना आपका हीलिंग टाइम, आपको ठीक होना है, तो वो हील करना। तो मेडिटेशन का मतलब है हील करना, अपने आप को ठीक करना। तो किससे हील करना? क्या बीमारी है बताओ? आपको कोई बीमारी है जो हील करना है आपको? क्या बीमारी है आपको जिससे आपको ठीक होना है? आप हाथ खड़ा करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। क्या बीमारी है? अब सब मेडिटेशन सीखने आए हैं ना, तो कुछ तो होगा जो सीखने आए हैं। क्यों सीखने आए हैं बताइए? यस, राम भाई, आपको भी अपने आप को अनम्यूट करना होगा। परेशानियां। परेशानियां। कौन है जिसको कोई परेशानी नहीं है लाइफ में? कोई है? हाथ खड़ा करिए। कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानी की बीमारी। और क्यों सीख रहे हैं मेडिटेशन? नीता बहन का मैसेज आ गया इसीलिए क्यों सीख रहे हैं बताइए? बताइए। यस, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। विमल भाई, आप कुछ कह रहे हैं? आपको भी अपने आप को अनम्यूट करना होगा। विकारों पर विजय पाने के लिए। विकारों पर विजय पाने के लिए। क्या क्या विकार है हमारे पास? आपको फिर से अनम्यूट करना होगा, सॉरी। क्या क्या विकार है आपके पास, हमारे पास? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमने सुने हुए हैं, राइट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत सारे शास्त्रों में है, सब जगह पे लिखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन क्या है? हाँ, हमें कभी एक्सपीरियंस होता है कि ये हमारे अंदर है और मुझे इस पे वर्क करना है, मुझे इसको खत्म करना है? जैसे आजकल सबको, जैसे राम भाई ने कहा परेशानी, तो ऐसे ही सबको एंगर, गुस्से की बीमारी है। यस। सबको है। छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन होना जिग्नेश भाई हाथ खड़ा कर रहे हो तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। तो राइट, तो ये है ना बीमारी। तो हमको इससे, हमको अच्छा लगता है गुस्सा करना? किसको गुस्सा करना अच्छा लगता है? किसको गुस्सा करके अच्छा लगता है? कोई है? नहीं। किसको इरिटेट होके अच्छा लगता है छोटी छोटी बात पे? नहीं, है ना? हमें वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। किसको शांति पसंद है? हाथ खड़ा करो। सबको। किसको लव पसंद है, प्यार पसंद है? हाथ खड़ा करो। सबको। है? कोई ऐसे बोलेगा कि मुझे लव नहीं पसंद? हाँ, नहीं, हम सबको लव, शांति, हाँ, आनंद, सुख, राइट, पवित्रता, हम सबको पसंद है। सच्चाई किसको अच्छी लगती है बताओ? ऑनेस्टी, सच्चाई किसको अच्छी लगती है? सफाई किसको अच्छी लगती है? सबको, है ना? हम सबको ही अच्छा लगता है। हम कहीं जाते हैं, किसी का घर बहुत साफ है, हमें अच्छा लगता है ना देखकर कि वाह, आपने घर कितना अच्छा रखा है, कितना साफ है। तो हमें सफाई भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी क्वालिटी है, हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, बट हम इसको भूल गए।
इसीलिए हमें ठीक होने की जरूरत है। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, वो भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कहाँ से हैं, तो फिर क्या करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है ना थोड़े समय, फिर उनको धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आती है। तो नहीं, डॉक्टर कहता है कि इनको ऐसी जगहों पर ले जाओ, तो इनको धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलाओ जिनसे वो पहले मिलते थे, तो धीरे धीरे इनकी याददाश्त वापस आएगी। तो ये मेडिटेशन कोर्स द्वारा जब हम मिलेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो याददाश्त है ना वो वापस आती जाएगी। ये याददाश्त की मैं कौन हूँ, कि गुस्सा नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। हाँ, हमको आजकल हर एक बीमारी का डॉक्टर कह देते हैं स्ट्रेस, हर एक बीमारी स्ट्रेस की वजह से होती है। फिर स्ट्रेस की कोई दवाई है? स्ट्रेस की कोई दवाई नहीं है, राइट। तो और हमें लगता है चलो आजकल स्ट्रेस किसको नहीं है, सबको स्ट्रेस है। हाँ, तो हमें लगता है स्ट्रेस भी नॉर्मल बन चुका है, जीवन का एक है हमारा स्ट्रेस, ओके, हम जीने लगते हैं उसके साथ, वी आर ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू इट। हाँ, हमें लगता है ये नॉर्मल है, बट क्या स्ट्रेस नॉर्मल है? किसी को अच्छा लगता है स्ट्रेस? हाथ खड़ा करो। हु लाइक स्ट्रेस? एनीबडी लाइक स्ट्रेस? नोबडी लाइक स्ट्रेस। बट हमारी लाइफ में है स्ट्रेस, हम लेते हैं स्ट्रेस। कोई कोई लोग होते हैं जो अपना स्ट्रेस भी नहीं, अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं है तो दूसरों का सोचते हैं और उनका ले लेते हैं कि चलो कुछ तो ले लूं, अब दूसरों का स्ट्रेस ले लेते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना नहीं तो दूसरों का, तो हम इनवाइट कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। तो ये प्रैक्टिस मेडिटेशन से हम ये सब चीजों पर जैसे जीत पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये है राजयोग की प्रैक्टिस, और ये है मेडिटेशन का मतलब। मेडिटेशन माना हील होना, ठीक होना, परफेक्ट होना, याददाश्त वापस आना, तो वो है मेडिटेशन। तो सबको अपनी याददाश्त वापस चाहिए, ओरिजिनल वाली चाहिए, ओके गुड। तो सबसे पहले फिर हम जानेंगे कि मैं कौन हूं। अगर मुझे ठीक होना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो उसके लिए जानना है कि मैं कौन हूं। तो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन है, तो वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले जयंती भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है। अनम्यूट करिए अपने आप को और इंट्रोडक्शन दीजिए। बोलिए। मेरा नाम जयंती भाई है, मैं एक आत्मा हूँ। अच्छा, अभी रुक जाइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेडिटेशन करते हैं तो वही बोलते हैं ना। हाँ, बट हम जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो मैं अपना जैसे नॉर्मल वे में, आप जब कहीं जाएंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, तो अपना नाम बताएंगे, राइट। और कौन है जयंती भाई के साथ? उर्मिला मारा वाइफ છે અને उर्मिला बहन, બેન એમના બેન છે। यस, ओम शांति। अच्छा, आशीष भाई इंट्रोडक्शन दीजिए माता जी का। माता जी, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जब तक वो कर रहे, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सब। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए माता जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम विश्वमोहिनी है। विश्वनी, विश्वमोहिनी, विश्व मोहिनी, यस यस। वाओ, विश्व मोहिनी, विश्व को मोह मोह अट्रैक्ट करने वाली, ओके जी। राम भाई? मेरा नाम राम भाई है। आप पूछते हो ना कि राम भाई आपका नाम क्या है। तो अगर हम नोटिस करें कि हम हाँ। जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या क्या चीजें बोलते हैं। हाँ। अपना नाम बोलते हैं, अपना परिचय जब देते हैं, नहीं तो हम पहले अपना नाम बोलते हैं, फिर हम कहेंगे कि हम कहाँ से हैं। तो अगर पूछेंगे आप कहाँ से हैं, फिर हम अपना ना हम अपना प्रोफेशन बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं बिल्डर हूँ। हाँ, तो ये भी इंट्रोडक्शन में बताते हैं। तो ये मोस्टली ये तीन चीजें कॉमन होती हैं, राइट, हमारे इंट्रोडक्शन में। और कभी कभी हम अपनी हॉबीज भी बताते हैं, मुझे ये करना अच्छा लगता है, रीड करना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है।
तो जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? आपका नाम, मेरा नाम। तो मैं कौन हूं? मेरा नाम है वो, मैं कौन हूं? मेरा प्रोफेशन, तो मैं कौन हूं? मैं जहां रहती हूं तो मेरा घर या मेरा एड्रेस, मैं कौन हूं जो कह रहा है मेरा? मेरी हॉबी, तो मैं कौन हूं जो कह रही है मेरी हॉबी? हमें लगता है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने, तो हम इस शरीर को देखते हैं ना, और जब इस शरीर को देखते हैं तो हम कहते हैं ओ ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है, ये गोरा है, ये श्याम है, ये ऐसे दिखती हो, मैं तो ऐसे दिखती हूँ। हम ऐसे दिखते हैं। ये शरीर कितना परमानेंट है? ये शरीर तो चेंज होता रहता है ना। आपको पता है हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, और वो सेल्स जो हैं हर 24 घंटे में चेंज होते हैं। 24 या 48 आवर्स में हमारे बॉडी की सब सेल्स चेंज होती हैं। तो हमारा चेहरा भी चेंज होते रहता है, सब कुछ चेंज होता है ये शरीर में, सब कुछ नया बनता है थोड़े थोड़े दिनों बाद। तो ये शरीर भी चेंज होता रहता है। तो परमानेंट क्या है? आपका नाम परमानेंट है। आप चाहो तो अपना नाम चेंज कर सकते हो, कर सकते हो, राइट? है ना? अगर आप चाहो तो अपना घर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अपना रोल टाइटल चेंज कर सकते हो, राइट? आप चाहो तो अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हो, नेशनैलिटी तो चेंज कर सकते हो, हाँ? आजकल तो जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, राइट? मेल फीमेल बन जाता है, फीमेल मेल बन सकता है। तो ये सब चेंज होता है। परमानेंट क्या है फिर? तो परमानेंट एक ही चीज है, और वो मैं हूं, और वो मैं आत्मा हूं, सोल। हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है, आत्मा, और हमने कभी इसको रियलाइज नहीं किया कि ये है क्या। हम बहुत बार कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ दिया, आत्मा तो चली गई, आत्मा तो ना, आत्मा तो न्यारी है, आत्मा तो ऐसी है। बट कभी हमने सोचा कि वो आत्मा ही मैं हूं? जैसे हम बहुत बार जब जाते हैं, यू नो, किसी ने शरीर छोड़ा होता है, हम फ्यूनरल में जाते हैं, तो हम सुनते हैं, है ना, कि ये आत्मा बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत ऐसे किया, तो ये पुण्य आत्मा है, ये हाँ महान आत्मा थी, ये ऐसे थी। तो हम हमेशा आत्मा की क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना। हम आत्मा, फिर हम कहते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले। कभी कहते हैं इसके शरीर को शांति मिले? कभी सुना आपने इसके शरीर को शांति मिले? नहीं, है ना। हमेशा शांति आत्मा के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल धर्म शांति है। तो जब हम फ्यूनरल में जाते हैं, इसीलिए हम उस आत्मा के प्रति शांति देते हैं, शांति मिले उसको, शांति देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान शांति का दान। इसीलिए हम ये बोलते हैं आत्मा को शांति मिले। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर को क्या कहते हैं? डेड बॉडी। कभी आपने सुना डेड आत्मा? कभी सुना डेड आत्मा? कभी नहीं सुना। बॉडी डेड हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी की ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, जो शरीर को चला रही थी, वो उस शरीर से निकल गई। अब वो शरीर चल नहीं सकता, वो शरीर कुछ नहीं कर सकता। सारे ऑर्गन्स वैसे ही होते हैं शरीर में, बट सारे ऑर्गन्स रुक गए होते हैं। क्यों? है ना, हार्ट होता है, लंग्स भी होता है, सब कुछ है बॉडी में, लेकिन वो चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसको चलाने वाला नहीं है, और उसको चलाने वाली आत्मा है। जैसे आपके गैराज में कार खड़ी हुई है, बट चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, तो कार खड़ी हुई है, पार्क्ड है। The only thing is, क्योंकि कार नॉन लिविंग है और शरीर जो है उसमें सेल्स हैं, बैक्टीरिया होता है, इसीलिए हम उसको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। हम कितना भी किसी भी संबंध को कितना भी प्यार करते हैं,
लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं, हम उस शरीर को कितनी देर रखते हैं? हार्डली 24 आवर्स, मैक्सिमम 2 दिन, क्योंकि शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू सब आत्मा की है, ड्राइवर की वैल्यू है, कार की वैल्यू नहीं है। जैसे आपके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, हाँ, या अच्छी स्पोर्ट्स कार हो, लेकिन अगर वो ड्राइवर उसको 20 माइल्स एन आवर पे ही चलाए तो वो कार की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है उस कार की? ड्राइवर को उतनी ड्राइविंग आती नहीं है, वो तो ऐसे ही चला रहा है उसको। तो उस कार के फीचर्स, कार की वैल्यू कैसे वो निकलेगी? तो वैल्यू ड्राइवर की होती है, चलाने वाले की। तो इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। और वो आत्मा मैं हूं। मैं वो आत्मा हूं जो ये शरीर को चला रही हूँ। मेरी आइडेंटिटी ये शरीर नहीं है। मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है कि मैं कैसे दिखती हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, हाँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ। आजकल इतना अटेंशन शरीर के ऊपर चला जाता है। आजकल योगा पूरा शरीर का बन चुका है। आप योगा करो, योगा करो। हाँ, योगा वर्ड जो है वो योग से डिराइव हुआ है। योग माना मन का योग होता है, लेकिन सब शरीर का, क्योंकि पतला बनना है, शरीर को पतला करना है, तो एवरीथिंग इज ऑफ द बॉडी। तो आत्मा मोटी, पतली, छोटी, बड़ी ऐसी नहीं होती। आत्मा चेंज नहीं होती। आत्मा एक ही साइज रहती है। आत्मा की क्वालिटीज बदलती हैं। आत्मा की क्वालिटीज बदलती हैं डिपेंडिंग कि मैं क्या एक्शंस कर रही हूँ। ओके, और वो आत्मा हम सब हैं, शरीर नहीं है। आत्मा शरीर को जैसे चला रही है तो शरीर वैसा बन रहा है। जैसे अगर हम वेट पुट ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, राइट? या हमारे लाइफ में कुछ कमी होगी, या शरीर की कोई बीमारी हो सकती है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है जो शरीर में जा रही है ना? तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये हमको समझना है। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैं आत्मा ये शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा ये शरीर की मालिक हूं। क्या आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है। मैं आत्मा अमर हूं, मैं नहीं मरती। ये शरीर मैं चेंज करती हूँ, कॉस्ट्यूम। जैसे आपके पास अगर गाड़ी है, आप उस गाड़ी को 60 ईयर्स से चला रहे हो, 70 ईयर्स से चला रहे हो, गाड़ी थोड़ा काम निकालेगी। गाड़ी कितने सालों बाद काम निकालना शुरू करती है? 10-15 साल में ही वो काम निकालना शुरू कर देगी। कभी ये फेल, कभी क्या, कभी क्या। 10 साल भी बहुत है आजकल। 5-6 साल में ही कुछ ना कुछ हो जाता है ना? तो कुछ ना कुछ काम निकालती है। फिर आप उसको कंटिन्यू चलाते रहो, बहुत अच्छा मेंटेन किया, लेकिन 60-70 इयर्स बाद वो बंद हो जाएगी ना? फिर हम क्या करते हैं? गाड़ी जब बंद हो जाती है तो क्या करते हैं? जाकर न्यू गाड़ी ले लेते हैं, है ना? हम रोते हैं इसको पकड़कर, ओ ये मेरी फेवरेट गाड़ी थी, इसको क्या हो गया, ये क्या। नहीं, हम जाते हैं और जाके न्यू गाड़ी ले लेते हैं। तो सेम थिंग, आत्मा ये शरीर को गाड़ी की तरह यूज करती है। गाड़ी पुरानी हुई, नहीं चल सकती, तो वो जाकर दूसरा शरीर ले लेती है, दूसरी गाड़ी चलाने लगती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सो आत्मा अमर है, इमॉर्टल है। आत्मा एनर्जी है, राइट? एनर्जी। और एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। किसी ने बनाया नहीं आत्मा को। हमने सुना बचपन से, शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से निकली है। कोई भी चीज जो क्रिएट होती है ना, रची जाती है ना, उसका विनाश भी होता है। ये भी लॉ है। जो भी चीज क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय भी होती है।
और अगर आत्मा अमर है तो आत्मा डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, क्योंकि वो एनर्जी है। जैसे अब ये लाइट बल्ब जल रहा है या आप ये लाइट जली हुई देख रहे हैं, ये लाइट एनर्जी है, राइट? अगर ये पिक्चर नहीं होती, अगर बल्ब नहीं है तो लाइट जलेगी कैसे? तो बल्ब शरीर है, लाइट उस बल्ब को, उसकी बल्ब की क्वालिटी को जगा रही है। अब एनर्जी तो फ्लो हो रही है, हमको दिखती है एनर्जी, जब तक हम बल्ब ऑन ना करें नहीं दिखती, राइट? तो एनर्जी तो फ्लो हो रही है, लेकिन वो बल्ब जब तक ऑन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा एनर्जी फ्लो हो रही है लाइट के रूप में, है ना? तो सेम थिंग कि जब आत्मा शरीर में है, वो शरीर को चला रही है, हम शरीर को चला रहे हैं, हम चीजों को फील करते हैं, शरीर के द्वारा फील होता है, आत्मा फील कर रही है। हम सुनते हैं, आत्मा रजिस्टर कर रही है। हम जो देखते हैं, आत्मा रजिस्टर कर रही है। सब चीजें आत्मा कर रही है, बस शरीर को यूज कर रही है। अगर शरीर नहीं है, आत्मा कुछ कर नहीं सकती, अपने आप को कैसे एक्सपीरियंस करेगी, कैसे फील करेगी? तो शरीर चाहिए, एनर्जी को लाइट बल्ब चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं लाइट हूं। साउंड के लिए हमको स्पीकर चाहिए, कि माइक चाहिए, है ना? साउंड को अगर ये नहीं है तो साउंड कैसे आएगा, है ना? तो ये एनर्जी, हम वर्ल्ड जो दुनिया में हम देखते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब, तो ये एनर्जी जो है वो भी स्थायी है, कांस्टेंट है, वो हमेशा है, वो क्रिएट नहीं होती। तो आत्मा वो एनर्जी है, वो शक्ति है। तो आत्मा परमात्मा से निकली नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना कि आत्मा अमर है, आत्मा अनादि है या अजर है, मरती नहीं। तीसरा, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का मतलब उसको आग नहीं जला सकती, उसको पानी नहीं भिगो सकता, उसको कट नहीं कर सकते, उसको हवा बहा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। ओके, तो अब आप इसको फील करिए कि मैं ये शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं जो अविनाशी हूं, जो अमर हूं, जो अनादि हूं, जो हमेशा रहती है। मेरा अंत नहीं होता, मैं डिस्ट्रॉय नहीं होती। मैं सिर्फ एक शरीर चेंज करती हूँ और दूसरा लेती हूँ और फिर से अपना पार्ट प्ले करती हूँ। आपको क्या फील होता है? शरीर से अलग अपने आप को फील करिए। ये शरीर अलग है, मैं शक्ति अलग हूं। ये शरीर टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूं। ये शरीर सिर्फ मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा ड्रेस है जो मैंने पहना है। मैं अलग हूं, मैं मरती नहीं हूं, मैं सदा रहती हूं, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलती हूँ। मुझ आत्मा का कोई जेंडर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई नेशनैलिटी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रोल नहीं, कोई टाइटल नहीं। क्या फील होता है? हाथ खड़ा करके बोलिए, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोलिए। क्या फील होता है? कुछ फील होता है? कुछ फील हुआ? किसी को कुछ फील नहीं हुआ? जब आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही हूं, मैं अलग हूं इस शरीर से,
मैं इस शरीर की मालिक हूं, मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं कभी मरती नहीं, कोई मेरा जेंडर नहीं है मेल फीमेल, जेंडर शरीर का है, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ एक ही भाषा है, वो है लव की लैंग्वेज। मेरा धर्म है शांति। क्या फील होता है? क्या फील होता है? जब तक आपको नहीं, हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको फील ही नहीं हुआ है। तो क्या फील होता है? बोलिए मेघल बहन, बोलिए क्या फील हुआ? अब मुझे बुलाना पड़ेगा ना। बोलिए, राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, आप बोलिए सर। क्या फील हुआ? To be honest, don't have any answer. ओके, हु हैज आंसर? जिग्नेश भाई। लाइट फील होता है। Very light feel. लाइट फील होता है। ओके, Yes. Peace. और पीस फील होता है। और अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि ये सब जैसे कुछ बंधन नहीं है, एक हल्का फीलिंग, फ्रीडम, फ्रीडम की फीलिंग होती है कि ये सब टेम्पररी है। हाँ, मैं आत्मा ही परमानेंट हूँ। फियर खत्म हो जाता है। डेथ का फियर होता है ना हमको कि वो क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो फियर भी खत्म होता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो जाके नया शरीर लूंगी, तो मेरी जर्नी तो कंटिन्यू होती है, यहीं पे नहीं रुकती, कंटिन्यू होती है। तो फियर खत्म हो जाता है। तो ये सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस है या सबसे फर्स्ट अवेयरनेस है कि मैं आत्मा ये शरीर से अलग हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। अब आत्मा अगर ड्राइवर है और वो ये शरीर रूपी कार में बैठी है, तो कहाँ बैठेगा ड्राइवर कार में? ड्राइवर कहाँ बैठता है कार में? ड्राइविंग सीट पर। तो आत्मा कहाँ होगी ये शरीर में? सब यहाँ बता रहे हो। क्यों यहाँ? क्यों यहाँ? दिल में क्यों नहीं? घुटने में क्यों नहीं? पेट में क्यों नहीं? कहीं और क्यों नहीं? क्यों यहाँ? क्योंकि मैंने एक्शन किया यहाँ। कहीं और क्यों नहीं? आप अनम्यूट कर सकते हो और बोलिए। क्योंकि आत्मा को शरीर को ड्राइव करना है तो उसको एनर्जी भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो बुद्धि जो है वो इस पार्ट में ही, स्कल के पार्ट में ही है, तो उसके बिल्कुल नजदीक ही बैठ के कंट्रोल करती है। बुद्धि के थ्रू सारे शरीर को कंट्रोल करती है, ब्रेन के थ्रू। तो आत्मा जो है, ड्राइवर जो है, वो कार में 2 सीट होती है आगे की, लेकिन एक ही सीट को ड्राइवर सीट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सब मैकेनिज्म है, स्टीयरिंग वहां पे है, ब्रेक वहां पे है, गियर वहां पे है, क्लच वहां पे होता है, सब कुछ वहां पे है, एक्सेलरेटर वहां पे है ना? तो उसको ड्राइवर सीट कहते हैं कि ड्राइवर वहां पे ही बैठ के। क्यों? क्योंकि सारी मैकेनिज्म वहां पे है। अब इस शरीर की सारी मैकेनिज्म कहाँ है? ब्रेन में है ना? तो ब्रेन यहाँ है ना, तो इसीलिए आत्मा यहाँ बैठती है। तो वो इस शरीर को ब्रेन द्वारा चलाती है। ब्रेन हमें नजर आता है, ब्रेन शरीर का हिस्सा है, हार्ट शरीर का हिस्सा है ना? हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेन की सर्जरी होती है, ब्रेन शरीर का हिस्सा है, हार्ट शरीर का हिस्सा है, किडनी, लंग, ये सब कुछ शरीर का हिस्सा है। आत्मा यहाँ बैठकर ब्रेन के द्वारा सब कंट्रोल करती है। ओके,
तो जो ब्रेन है वो मेन है, इसीलिए आत्मा यहाँ होती है। और राजा जो होता है वो कहाँ बैठता है? हाईएस्ट जगह पे बैठता है ना। राजा की गद्दी हमेशा ऊंची होती है ना, है ना। नीचे नहीं बैठता, वो ऊपर बैठता है। तो अगर ये शरीर में तो आत्मा राजा है, तो वो कहाँ बैठेगी? तख्त पर, अपने तख्त पर बैठेगी। तो आत्मा का तख्त कहाँ है? कुटी के मध्य, यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए आत्मा यहाँ बैठती है। ओके, और कहीं नहीं बैठेगी। राजा अपने एक थ्रोन पे ही बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। उसको दूसरी सीट अच्छी लगेगी, कहेगा चलो आज मैं आपके सीट में बैठ जाऊं, कभी नहीं बोलेगा। वो अपने इसी सीट पे बैठेगा। ओके, तो ये आत्मा का तख्त है, ये आत्मा की सीट है। ओके, तो आत्मा यहाँ बैठती है शरीर में और कहीं नहीं बैठती। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे। बट किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? मेडिटेशन करने बैठते तो अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते। हाँ, उसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। अभी मेडिटेशन का मतलब ही अपने आप को ठीक करना, और ये जो मेडिटेशन है वो हम अपने थॉट्स को, अपने संकल्पों द्वारा हम ये संकल्प क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये मेडिटेशन है। तो हम कल या परसों, मतलब नेक्स्ट वीक के सेशन में देखेंगे। कल हम गुणों की बात करेंगे, बट नेक्स्ट मंडे हम देखेंगे कि हमारा मन, क्योंकि हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, मन यहाँ वहां भाग रहा है ना, तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, तो वो नेक्स्ट मंडे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज और कल थोड़ा बेसिक सेशन है। ऑलराइट, तो किसी और को कोई क्वेश्चन है? तो अब कल तक आपके लिए होमवर्क, कल क्लास तक चलते फिरते जैसे किसी से बात कर रहे हो, अपने आप को यही याद दिलाना है कि मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। ये आप अपने आप को याद दिलाएंगे। तो कि चलेंगे कैसे? जैसे याद आए, मतलब अपने आप को याद दिलाना। जैसे अपने फोन पर एक अलार्म सेट करो, या अपने डेस्क पर, अपने बेड के पास लिख के रखो। तो जैसे वो देखो तो उसको फील करो कि मैं शांत आत्मा हूं। मैं ये नाम नहीं हूं, मैं मेघल नहीं हूं, मैं कामिनी नहीं हूं, मैं जिग्नेश नहीं हूं, मैं नीता नहीं हूं, मैं जयंती नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, बट मैं आत्मा हूं। मैं ये इससे अलग हूं। अपने आप को अलग फील करिए। ठीक है, इस नाम से अलग फील करिए। देखो आप कर सकते हो क्या? मैं ये नहीं हूं, ये तो मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। जैसे बच्चे नहीं हैलोवीन के दिन तैयार होते हैं एक दिन के लिए ना, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, तो क्या वो बन जाते हैं? नहीं, वो तैयार होके उस दिन वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और वो बनते हैं। ऐसे थोड़ी कि परमानेंट वो वही पहनकर वही अवेयरनेस में चलेंगे। जैसे कोई अगर कॉस्ट्यूम पहन के हैलोवीन के दिन सुपरमैन बना है, तो क्या वो रियल में सुपरमैन बन के घूमेगा कि मैं तो सुपरमैन हूं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ? नहीं, तो उसको पता है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए है, ये मेरी आइडेंटिटी एक दिन के लिए है। तो सेम चीज कि मैं आत्मा, ये जो आइडेंटिटी है, तो आपको मेरा नाम पता है शायद कि सोनिया है, तो ये जो सोनिया की आइडेंटिटी है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं इस आइडेंटिटी के साथ ये सोचूं कि मैं ही ये हूं, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं इसी में फंसी रहूंगी। तो मैं ये शरीर से बियॉन्ड हूं, शरीर से अलग हूं, मैं ये नाम से अलग हूं। आप मुझे कल कोई और नाम बुलाओ, कितनी बार होता है कि कोई हमारा नाम गलत बुलाता है, हमें क्या लगता है? गुस्सा आता है ना थोड़ा सा। एक बार कोई गलत बोले, हम उसको करेक्ट कर देंगे, दूसरी बार भी बोले, तीसरी बार भी बोले, फिर हम थोड़े चिढ़ जाते हैं ना कि क्या बोल रहे हो, मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम कुछ और है। राइट, तो मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से जोड़ रही हूँ। सोचो, एक छोटा सा नाम हमको गुस्सा दिला देता है। जब मैं अपने आप को, अभी आप मुझे कल सोनल बुलाओ,
या सोनी बुलाओ, कुछ और नाम बुलाओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है मैं वो नहीं हूँ। आप कुछ भी बुलाओ, आपको मन करता है बुलाओ। लेकिन अगर मैं अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ूंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बहुत छोटा सा प्रैक्टिस है ये, तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको कल तक, ठीक है? आपकी आइडेंटिटी आपका घर नहीं है, कितना बड़ा घर है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, मेरे बैंक में कितना पैसा है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा लेके जाने वाली है ये घर अपने साथ, आत्मा लेके जाने वाली है बैंक अकाउंट अपने साथ, लेके जाने वाली है अपना सब ज्वेलरी अपने साथ, अपने कपड़े लेके जाने वाली है अपने साथ, कुछ नहीं लेके जाने वाली। तो ये सब मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये सब यूज करती हूँ, इसको एंजॉय करती हूँ, बट ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। अपनी रियल आइडेंटिटी में अपने आप को स्थित करिए। ओके, तो अभी हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन में। तो जयश्री बहन, आप कराएंगे मेडिटेशन? तो अभी जब जयश्री बहन कहेंगे आप उसको फील करिए, ठीक है? मंत्र की तरह जपना नहीं है इसको, लेकिन आप इसको फील करना, देखना क्या फील होता है। फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने जीवन में सब कुछ फील करते हैं। देखो, गुस्सा, खुशी, ये सब फीलिंग्स है ना? आप मेजर कर सकते हो कितना गुस्सा आया, 2 किलो, 10 पाउंड, 15 पाउंड नहीं, बट वो फीलिंग है ना? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं उस फीलिंग में अपने आप को स्थित करो, वो इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, एक वर्ड मिस हो गया, कोई बात नहीं, बट उस फीलिंग में अपने आप को स्थित करना, ओके, वो इम्पोर्टेंट है। आपको वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं करना है अंदर वो जो कह रहे हैं, या वर्ड टू वर्ड आपको अंदर ऐसे नहीं करना, अच्छा अब क्या बोला, अब क्या बोला, बट जो सुना आपने उसमें फीलिंग में स्थित हो जाओ, ठीक है? ऋषिबेन, ओम शांति सभी को। अपने आप को भ्रुकुटी में स्थित करेंगे। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ हमारी आत्मा विराजमान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। मैं आत्मा शरीर को अपने कर्मेंद्रियों से चलाती। मैं आत्मा इस आँखों का आधार लेके देखती हूँ।
कान का आधार लेके सुनती। मुंह का आधार लेके बोलती हूँ। नाक नोज का आधार लेके स्मेल करती हूँ। दांत का आधार लेके चबाती हूँ। दिन में जो भी कार्य मैं आत्मा करती हूँ उसमें मैं आत्मा इश्कार रूपी शरीर का ड्राइवर हूँ। आत्मा नहीं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। मैं आत्मा अजर अमर हूँ जिसका कभी विनाश नहीं होता। और ये शरीर नाशवंत है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। कल तक हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, और मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति सभी को।